कितना बड़ा भी सेठ हो कि हमें अगर 50 लाख रुपए चाहिए तो कोई आदमी साधारण देन जाएगा? नहीं जाएगा। जब उसका बच्चा पकड़ के हमारे डंगा आ जाएगा तो दे देंगे। तो जब बंदूक उठाई आपको जी याद होगा, हाँ, तो सबसे पहला गोली किस पे चला होगा? फिर हमें 315 दी गई। मैंने 315 के 4 फायर करे। तो 315 में भी झटका लगता है, हर बंदूक में झटका लगता है, लेकिन थोड़ा कम कम लगता लगता है। है, हाँ। पुलिस कहीं पे घटना घटती है तो बिना मिलके और बिल्कुल अगर वैसे नहीं करती, अपने आप नहीं कर पाती। 50 हुए कितनी हैं, बार पुलिस से आमना सामना कोई हुआ गिनती होगा? नहीं है। कोई गिनती नहीं। नहीं, 10 20 50 दाएँ तो हो ही चुके। कारतूस हमें मिलते कहाँ पे थे? आते तो प्रशासन के यहाँ से थे। तो उसका आमलेसन हमारे पास कैसे पहुँचा? तो पहुँचाने वाले तो पुलिस ही वाले हैं। हम गेहूं के खेत में पड़े रहेंगे और गेहूं के खेत में खाना बना के खा लेंगे, आप नहीं जान पाओगे, आप धुआं नहीं पकड़। अगर वो एक दो दाएँ के समझाने से मान गया तो बढ़िया है, और नहीं मान गया, अगर वे करके ही रह गए मुखबरी तो उनको। अच्छा, कैसे तय होता था किसका अपहरण करना है? कोई बताता था कि उनके घर में बहुत पैसा है? कैसे तय होता था? ऐसा था कि हर मुखबरी हर चीज़ की होती है। हम्म, दस्यु पड़ा तो वो तो जंगल में पड़ा, भाई क्या पता है कि कौन पैसा वाला कौन नहीं है। वहाँ पे ऐसे मुखबर होते हैं, मुखबर बताते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको कुछ देना पड़ता था बिल्कुल कमीशन? देने पड़ता था। जो कमीशन उसका बनता है वो कमीशन दिया जाता है। तो लेकिन ये तो गलत होता होगा ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जो बताया, जैसे मान लीजिए मैडम, मैं ऐसा मैं नहीं। आपकी मुखबिर हूँ। पहले हमारी बात सुनिए। आप जी। जैसे एक चैनल चला रही, हम्म, आपका चीफ ब्यूरो कोई और है, काम आप उस पे करें। काम कर रही हो, तो आप यहाँ तक आई हो हम्म, तो आप फ्री में तो आई नहीं, आप अपनी तनख्वाह लेती महीने की, ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे दिया, आपके अगर चीफ ब्यूरो ने कह दिया अभी अभी फ़ोन आ जाए कि आपको अब कानपुर नहीं जाना, आपको दिल्ली पहुंचना है, हाँ। तो मैडम आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा, जी जी जी। क्योंकि चीफ ब्यूरो की नौकरी कर रही तो आपको बजाना पड़ेगा। उसी हिसाब से कि हम लोग अगर अपहरण वगैरह करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर हम किसी के ढंगा नीके भले अगर किसी के यहाँ चिट्ठी डाल देते जंगल से कि कितना बड़ा भी सेठ हो कि हमें अगर 50 लाख रुपए चाहिए तो कोई आदमी साधारण देन जाएगा? नहीं जाएगा। किसी से 2 रुपए मांगो तो नहीं देगा। जब उसका बच्चा पकड़ के हमारे ढंगा आ जाएगा तो दे देंगे। तब वो जाएंगे हमारे ढंगा। 10 दाएँ जाएंगे, ढूंढेंगे 10 दिन, तब जाके वहाँ पे हमें पैसा दे के आएंगे। नीके कोई मांगे से भी कैसे नहीं मिलती। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि मतलब आपने तय किया कि इस बच्चे का 10,000 रुपये लेना है। 10,000 बहुत कम होता है और ज़्यादा ज़्यादा मांगा जाए, लेकिन उतना मिलता नहीं था। कोई एक आपसे लिंक जोड़ के किसी को ले आते थे। ऐसा है मैं मैडम कि जैसे हम लोगन का एक इशूल होता था, वहाँ पे नियम होता था कि जैसे हम किसी का अपहरण करके ले आए हैं, जब उसका हम यहाँ पर एक जब लेटर पैड देंगे तो उसमें ये लिखा होता है कि आपके हैसियत से आधा, ना उस पर 20 लाख का लिखा ना 50 लाख का लिखा। अच्छा। उस पर सीधा लिख दिया कि आपके हैसियत से आधा। आपकी हैसियत 1 लाख की है तो उसमें 85,000 लिखे हैं। अब 50,000 हमने लिखे हैं, जब आप हमारे डिंगा तक आओगी तो हमारे कम से कम बैठने वाले जो व्यवहारी लोग हैं 2-4 लेके पहुँच ही जाओगे। तो कुछ तो ये कैसे पता चलता है आपके व्यवहारिक वो तो हो ही जाता है। गांव में पता होता है एक दूसरे से थोड़ा बहुत हो जाए। अभी ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, अलग अलग गांव में रहते, कभी एक जगह आपका ठिकाना नहीं होता था? चम्बिल जमुना के किनारे जितना गांव पड़ता है हर आदमी परिचित होता था। अच्छा। हर आदमी परिचित है। तो ये गांव वालों को पता होता था कि ये इस डाकू से इनका लिंक है? हाँ। तो पुलिस वाले उनको नहीं उठा ले जाते? जब जानकारी वो जान जाए कि आप मेरा जब जानकारी पुलिस तक को पहुंचेगी तब हम आपका बेटा पकड़े बैठे हैं, आपको अगर ये भाई जी ने आपको हमारे तक मिलाएंगे, अगर तुम इन्हें बता दोगे कि इनने मिलाया था, आप अगर एक दाएं इनको पकड़वा दोगे, फिर आपका लड़का जिंदा बच जाएगा। तो लड़का छोड़ने के बाद बता दें कि तो यही ये कह रहे तुम का दुनिया छोड़ के चले जाओगे, दोबारा नहीं आएगा। तुमने दोबारा अगर इन्हें पकड़ा दिया दोबारा, फिर पकड़ नहीं करेंगे, तुरंत तुम्हारे लड़के को मार देंगे। कोई परिवार का सदस्य मिलेगा मार देगा। तभी तो कहते हैं कि बदमाश बुरा नहीं होता, बदमाश का नाम बुरा होता है। वो डर के वजह से अपना परिवार मरवाएगा, ऐसा नहीं है। तो डर बहुत। अभी ये बताइए कि पुलिस ने कभी अगर सही बदमाश मरवाई? दुश्मनी होती थी? नहीं, तो ये तो पुलिस से पूछा जाए ना। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। ये तो पुलिस से पूछा जाए कि तुम क्यों गोली चलाने जाते थे।
हम तो कभी नहीं जाते थे। हम तो पुलिस को बरकाए, अगर बदमाश चाहे जाए कि हमें आज पुलिस मारना है, जिस दिन मारना है बदमाश मार देगा, लेकिन बदमाश कभी शासन से उर्ज के नहीं चलता है। जब वो बेबसी में हो जाता है, जब चारों लंग से घिरेगा, तो बा को अपने बचाव के लिए पुलिस पे गोली चलाने पड़ेगी। ये तो पुलिस पे पूछा जाए कि तुम बदमाशन को काहे पकड़ने चले जाते। हाँ, अभी अभी आपके जीवन के बहुत पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। आप चुनाव भी लड़ी, बिग बॉस तक भी गई, वो सारी चर्चाएं अभी बाकी है। लेकिन अभी अभी हम लोग फिर वहीं बीहड़ में ही हैं। तो अभी आप जो है वो इसलिए बंदूक थाम लेती हैं क्योंकि जब आप नहीं थामती हैं तो भी आप अपराधी घोषित ही हो गई। तो आपको लगा कि अब क्या हो गया कि जब हमारे मम्मी पापा बिना हमारे कसूर करे, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, निर्दोष को हमारे मम्मी पापा जेल पहुंच गए, हमारे घर की कुड़की भी हो चुकी, हम वारंटेड भी हो चुके, तो फिर इससे अच्छा तो ये है वहाँ से निकल नहीं पाएंगे जंगल से। कोशिश की थी, बहुत कोशिश करी थी, लेकिन रात दिन पहरा रहता है तुम्हारे ऊपर। जब जान लिया कि 4 दिन की जिंदगी, जैसे अच्छा तो बंदूक पकड़ लो सो अच्छा है। तो जब बंदूक उठाई आपको याद होगा, हाँ? तो सबसे पहला गोली किस पे चला होगा? क्या क्या परिस्थिति बनी होगी? भगवान के मंदिर पे खड़े थे, वहीं पे 5 फायर करे थे। अच्छा, डर लग रहा था क्योंकि आप बड़ी सामान्य परिवार की लड़की थी। तो क्या करा जाए? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक साधारण लड़की को कैसे उतना बुलंद, उतना मजबूत, उतना पहला फायर किया था तो एकदम झटका लगा था। मैंने दुनालू बंदूक से पहले करा था, तो उसमें झटका लगा। हमने कह दी ये बंदूक हम नहीं चलाएंगे। फिर हमें 315 दी गई, मैंने 315 के 4 फायर करे, तो 315 में भी झटका लगता है। हर बंदूक में झटका लगता है, लेकिन कम लगता है। सबसे ज़्यादा झटका मारती है तो पहले एक गजहू बंदूक पुरानी चलती थी, वो उसमें झटका सबसे ज़्यादा लगता है। वो लड़कियों वाली हल्की होती है, डीलक्स जैसी कोई राइफल होती है? नहीं, उतनी ही भारी होती है। उतनी भारी होती है। राउंड सब सेम है? सब वही, जो जेंट्स रखेगा वो लेडीज रखेगी। ऐसा नहीं कि लड़कियन की अलग आए और लड़कन की अलग। तो पुलिस जो देखेगी कि जब लड़की की गोली आई तो मरी वही बंदूक से आ गई। जब तक पुलिस को जवाबी फायरिंग नहीं मिलेगी तब तक पुलिस भी नहीं दबती। अब पुलिस पे तेरी नारतरी है, और हम अगर 12 बोर से अगर कनो पुलिस को फायर करन लगे तो वो तो हमें 2 घंटा नहीं लगेंगे, घेर के मार डालेगी। तब जब राइफल अपने हाथ में उठाई, कभी जब ऐसा मुठभेड़ हुआ हो, जब एकदम सामने से मौत सामने दिख रही होगी? हाँ? ऐसे कई बार ऐसे आपके पहले ऊपर है कईयक। तो डर नहीं लगा कभी घबराहट? नहीं, कितना भी घबरा तुम गोली लगी है कभी? नहीं, इस पे हो बगल के इंसान अगल बगल हो गया। अरे हमारे हाथ सामने मरे हैं खूब कस के। तो भी फिर उसके बाद भी अगले दिन उतने ही मोटिवेट होके आदमी? हाँ, उतने ही। अगर ये देखोगे कि हमारे संग का मर गया या कोई रिश्तेदार मर गया या वह हो गया, तो मैडम वहाँ जंगल में तुम 2 दिन नहीं टिक पाओगे। तो कैसे बनाया जाता है? वो अपने आप को निडर हो जाते हैं। जब वहाँ पर जब रोज गोलियाँ कहीं पुलिस से चल रही, कहीं चल रही, कहीं गांव वालों ने फायर कर दिया तो उस पर हमें फायर करना है, तो रहते रहते हमें आदत पड़ जाती है, फिर तो वह हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि आपने जिस दिन पहला इंटरव्यू किया होगा तो पहले आपको अंदर से लगता होगा कि मैं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, गड़बड़ हो जाए। हर इंसान को लगता है, ऐसा नहीं है, हर इंसान को लगता है। लेकिन जो ये 1-2 इंटरव्यू लिया और तुम्हें लगा कि हाँ आप तुम्हारे बॉस ने कह दिया नहीं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा ले लिया, तो वहाँ से आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि थोड़ा आपकी दाएं इतना सुधरा तो आपकी दाएं इतना सुधरेगा, तीसरा इतना सुधरेगा, अपने आप आ जाता है। हमारी बचपन से लेके और जब तक समर्पण नहीं किया था तब तक पुलिस पे कहीं हमारे पास फ़ोटो नहीं थी, हमारे घर में फ़ोटो ही नहीं थी। तो जब हम ही ने कैमरा फेस किया था अपनी पिक्चर का, खुद का रोल किया था, तो हमने जेल पे किया था सबसे पहले। तो कैमरामैन से पूछा था, हमने कि दादा मैं जा तो रहे लेकिन हमें करना क्या है? तो बोले सीमा तुम्हें कुछ नहीं करना, जिससे बात कर रही हो उसी से बात करना, और जब आपको अगर निकलने का हो तो सिर्फ तुम ऐसे कैमरा तर को मत देखना। आप ऊपर नीचे कैमरा से, जैसे कैमरा ये चल रहा तो आप ऊपर नीचे निगाह करके निकल जाना। हमने चलो ठीक, तो रिहर्सल ही दे रहे थे और रिहर्सल ही में वो बोला वो तो ओके हो गया।
तो हमने सही आ गया कि जिंदगी हाँ। बड़ा बदलाव तो तब मेरे को पहले ही शॉट में लगा जब मैंने कह दी कि ओके, तो हमने क्या, अभी हम रोल कर रहे थे, बोले आप रिहर्सल कर रही थी, हमने रिहर्सल में ले लिया, तो लेकिन वो बढ़िया हो गया। फिर हमें ये लगा अरे ये तो साला कैमरा वाला तो बहुत कनाओ सहज है, और पूरा पिक्चर की मैंने शूटिंग करी, जितना हमारा रोल था तो हमने खुद का किया। तो अब हमें ये लगता था कि नहीं ज़्यादा कोई अब जामा खतरा ही नहीं है। तो जिंदगी इतनी बदली, डाकू, फिर उसके बाद नेता बनने की कोशिश, फिर उसके अभिनेत्री भी बनी, पिक्चर और बिग बॉस वगैरह, आपको टीवी वगैरह पे भी देखा गया। कौन सी जिंदगी ज़्यादा आसान लगती थी? बिहार वाली तो बेशक आसान नहीं रही होगी, ना खाने का ठिकाना, ना परिस्थितियाँ उतनी ठीक। कौन सी जिंदगी आपको ज़्यादा? देखिए ऐसा होता है कि मैडम सब एक तकदीर का खेल होता है। हो सकता है कि ये हमारे सब तकदीर में पहले से विधाता ने लिख दी हो, ठीक है, कि हमने वहाँ का भी संघर्ष झेल के आ गए, ये भी परिस्थिति पे आ तो गए। आपकी जिंदगी में कुछ ज़्यादा पहले नहीं मसाला भगवान ने मैं भरा है? जंगल में जब मैं रहते थे और जब कभी हमें रात में डामर की सड़क दिखा जाती थी गांव की, तो हम ये कहते थे कि किस्मत में कभी हम डामर की सड़क पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि तो याद आता था परिवार का? नहीं किसी का याद आए, लेकिन बनी जो अगर जंगल में पहुंच गया तो उसका मोह ममता सब खत्म हो गई, ना परिवार का ना रिश्तेदार का कोई मोह ममता नहीं रहती है। तो आप तो जंगल से ही आई हैं, लेकिन बच्चे थे तो प्रेम मैडम है ना? सबसे बड़ा बात ये होता है कि जो आदमी अपने मन से जाता है इरादा करके कि नहीं हमें बदमाश बनना है, वो आदमी लौट के कम आता है, और जो आदमी बेबसी में गया है वो एकदम मुड़ के जरूर देखेगा। और हर व्यक्ति सोचता है कि चलो भाई एक ज़िंदगी जी ली। जब हमने तो बहुत कोशिश करी, हमने जब हमारे बेटा पेट में था तब भी हमने लाला राम से बोला, तब भी मैं मना करते रहे। उसके बाद में जो कह रहे थे कि जेल में डरे सड़ जाओगे, इतनी सरकार मुकदमा लाद देगी, ये कर देंगे, और तब भी वह करके। लेकिन जब लाला राम का साया हमारे ऊपर से हट गया है, तब मैंने कहा कि अब अपने मर्जी के मालिक हो गए। अगर हमारी मौत जेल में लिखी होगी तो जेल में हो जाएगी, और अगर हमारी घर पे लिखी होगी तो घर पे होगी। तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण किया था। और ऐसा नहीं कि मैं तो ये मानते हैं, कई जगह तो ये भी चीज़ें हैं कि पुलिस ने पकड़ा था, ये भी चीज़ें कई जगह पर। तो पुलिस कभी अगर सच्चाई दिखाती कहाँ है? पुलिस ने तो हमने आत्मसमर्पण किया है औरैया में आके, और पुलिस का ना तीसरे दिन पे पहले दिन दे रही कि वहाँ किया, तीसरे दिन के पेपर में हमने खुद पढ़ा, वो दे दी कि हमने का नाम उस पर का नाम कोठौंद के चौराहे पे पकड़ा है सीमा परियार को, पुलिस ने ये भी दिया है। लेकिन जब हमने कचहरी में आके जब समर्पण किया है, वहाँ पे 10 जो जज बैठा है, वहाँ पे जो वकील 20 बैठे वो तो बताएंगे कि मैंने किया कि नहीं किया। और पुलिस ने ये बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस ने अपने आप गोली चलाने में कहाँ पे कामयाब रही? पुलिस कहीं पे घटना घटती है तो बिना मिलके और बिल्कुल अगर वैसे नहीं करती, अपने आप नहीं कर पाती है, मैं नहीं मानते। लेकिन नीचा पुलिस कब दिखाती है अपने आप को? कभी दिखाया? अभी किसी आदमी का एनकाउंटर करे है, तुम्हारे घर से या रिश्तेदारी से पकड़ के ले गए और जाए के वन पे खड़ा करेगी, उसको मार कहीं देगी और दिखा देगी कि मैंने जाके चंबल के भेड़ में जाके वहाँ पे जा रहा था, मैंने उन पे एनकाउंटर कर दिया। वो कहीं का ना इतने और संग में थे, वो भागने में सफल हुए, और इसको जिसने पुलिस पे फायरिंग कर दी, जवाबी में पुलिस ने करी तो वो मारा गया। पुलिस ने कभी अगर अपने आप बकिया है और ना कभी नीचे जो अखबारों में छपता है जो लाइनें, बिल्कुल गलत, जो वो उस लाइनों को बता रही हैं कि मतलब इधर से फायरिंग हुई, उधर से फायरिंग हुई, और जवाबी कार्रवाई पुलिस निकलवाती है बिल्कुल गलत निकालती है, बिल्कुल गलत निकालती। जहाँ पर अगर हमारी मुठभेड़ें भई हैं पुलिस की, पुलिस के फायर अगर 50 हुए हैं, कितनी बार पुलिस से आमना सामना? कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं। 10 20 50 दाएं तो हो ही चुका है। कहने का मतलब अगर पुलिस की अगर फायरिंग 50 भई तो साली वो 2 से बताएगी, ठीक है। अब 2 से बताई, 50 तो फायर करे, अब 150 कारतूस जिंदा उनने बचाए ले, और खोखला वहाँ दिखा देंगे, खोखा दिखा देंगे, वो अपना रख लेंगे मुर्री में, वो साले इधर उधर बेचेंगे। ये बताइए हमारे ये सब आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। नहीं हमारे पास 303 थी, पुलिस वाली राइफल थी। अच्छा, पुलिस वाली राइफल? पुलिस वाली राइफल लाला राम पे थी।
ये बताइए, उसका आमलेसन जब जानते थे ये सरकारी राइफल नहीं है, ये सरकारी राइफल है, तो वापे पब्लिक पे तो क्वाऊ पे उसका लाइसेंस इशू था नहीं, फिर हमें सरकारी रौंड मिलते कहाँ से थे? कारतूस वगैरह कैसे? वही तो रौंड बोलते हैं कि कारतूस हमें मिलते कहाँ थे? आते तो प्रशासन के यहाँ से थे। मतलब पुलिस वाली गोली आप लोग चलाते थे? अरे और क्या, 3 उसी से कहते, 303 बोर उसी से कहते हैं। आगे समझे, तो उसका आमलेसन हमारे पास कैसे पहुंचा? तो पहुंचाने वाले तो पुलिस ही वाले हैं, हर किस्म का आदमी बैठे। अच्छा, अपने आँख के सबसे बड़ी बात मैडम होती है कि पैसे की जूती में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो 10 रुपए की चीज़ है वो हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं, तो आप भज के दे के जाओगे, आप कितना बड़े ओहदे पे बैठे रहो, ऐसा नहीं है। बिकने के लिए हर कोई तैयार है, बस दाम मिलना चाहिए। दाम मिल। अच्छा, अपने सामने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी महिला पे अत्याचार होते देखा हो आपने? जैसे आप बता रही हैं कि गांव में भी जाते हैं, जी, तो गांव में कभी महिला पे अत्याचार हुआ तो दिल नहीं पिघला आपका? बिल्कुल पिघला। तो बाकी संग में अगर अत्याचार हो रहा तो उसकी हमने पिटाई करी, उसके घर वाले अगर कनो अत्याचार कर रहे तो उसकी हमने पिटाई करी ऐसा भी होगी। कोई किस्सा है क्या जिसमें मतलब महिला पे अगर अत्याचार हाँ हो तो रहा कहिए, ऐसे तो बहन जी कही आके अच्छा, उनको मैंने बचाया है, महिलाओं को उनसे कह दिया, उनके परिवार वालों से, अगर महिलाओं के अगर गलती करती है तो आप मार सकते, बिना गलती के मारोगे, दारू पी के मारोगे तो हम तो तुम्हें ये मार सब देंगे। किस्सा पहुंचता था आप लोगों तक ये कि तो उनका ये तो पति मारता ये है? तो हमारे पब्लिक जानती है ना, पब्लिक हमारी बहुत कुछ जानती गांव है। में ये सारे किस्से लोग बताते हैं आपके बारे में कि महिलाओं के? हर महिला पहचानती थी, हमारे चम्बल और जमुना की जो क्षेत्र की महिला जो जंगल के किनारे की थी, हर महिला पहचानती थी। हम रात में महिलाओं के डंगा बैठे रहते थे, और हो सकता है कि उन्हीं की दुआ से, किसी गरीब की दुआ से आज हम जिंदा बने बैठे हैं, किसी का न किसी का आशीर्वाद। मैंने गरीबियों, अगर अमीरों से पैसा लिया तो गरीबों की रक्षा भी बहुत करी है, बहुत शादी कराई हमने। लेकिन अब जे कहो कि तुम नाम बताओ तो नाम तो नहीं बताएंगे, नहीं। कम से कम 20 लड़कियों की शादी अपने हाथ से करा के आए हैं। अच्छा, थोड़ा जीवन बताइए ना मुझे, बिहार का कैसा रहता था, कैसे खाना वगैरह दिन में कैसे बन पाता होगा? क्योंकि बहुत डर होता था पुलिस देखने। नहीं, वहीं बनेगा, वहीं बनता। हम लोग जब चूल्हे जलवाएंगे तो आपको चूल्हे की धुआं नहीं मिलेगा। तो कैसे धुआं कहाँ जाता था? धुआं होने ही नहीं देंगे हम, उस नकल से लकड़ियाँ रखी जाती हैं। हम गेहूं के खेत में पड़े रहेंगे और गेहूं के खेत में खाना बना के खा लेंगे, आप नहीं जान पाओगे, आप धुआं नहीं पकड़ पाओगे। ऐसी ट्रेनिंग हम लोगन की चूल्हे जलाने की तरीका अलग होता है, उसमें धुआं नहीं निकलता बिल्कुल। अच्छा, अनाज वगैरह कैसे मैनेज होता होगा? जैसे गांव में अगर कोई देने आया, आटा मंगाते थे ना, बाजार से आटा आता था हमारा, आटा बाजार से मंगा लिया या किसी चक्की से उठा लिया, उसको पैसा दे दिया, अपना आटा ले लिया। तो ये तो दुकान का सिस्टम तो अभी आया है, उस समय तो नहीं हुआ करता था। तब तो हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं होता था जहाँ पर चक्की ना हो, जहाँ पर क्या नाम आटा ना हो। क्या गांव वाले आटा नहीं खाते थे? वो भी तो पिसाई के ले आते थे, रात के गए वो बस अपना ले आए आटा। उनका अगर आटा हम 20 किलो लेके आए, उसका पैसा दे के आए, पैसा दे के आए, दूसरे दिन वो अपना खुद ही ले आए जगह जाके। तो दुकान वाला नहीं बताता था पुलिस वालों को जाके? डर की वजह से नहीं बताता था यार? ऐसा है कि पुलिस का डर इतना है तो बदमाश का डर इतना है। पुलिस पकड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जेल भेजेगी, और बदमाश की खिलाफियत करेंगे वो पूरा परिवार मार देगा। और पुलिस जाके अगर जनता को 20 लाठी मारती थी तब भी ये नहीं कह सकते थे कि मैंने डकैत देखे यहाँ पर बदमाश। देखने के बाद भी इनकार कर नहीं बोल सकते हैं, बहुत मार पब्लिक ने कही है। क्यों कि पुलिस तो आई हो चली गई, वो हम तो वहाँ डेली मिलना है, दूसरे दिन मिलना है। हमसे उनके बच्चे पलते थे, पुलिस से बच्चे थोड़ी पलते हैं। हमसे बच्चे, हमने अगर देखा कि ये परिवार बहुत गरीब है, भूखन मर रहा, तो हम उनकी मदद इतनी कर दें कि विशाल खाड़ खाएंगे बैठ के। पुलिस तो वहाँ करने जाएगी, पुलिस तो हाथ पाँव टूर के चली आएगी। लेकिन तो आप लोग सिर्फ अमीरों को ही लूटने का काम करते, गरीबों को कोई परेशानी नहीं? तो अमीरों को लूटते थे, वो भी नियम के आधार से। क्या नियम हुआ करता था? ये नियम बताते तो जा रहे कि आपके हैसियत से आधा, आपके पास में 1 लाख रुपए है। हैसियत कैसे तय होता है कहने का तो मुखबिर सही बताया, हम अपने अंदाज से, हम आपके अगर बच्चे को या लड़के को या आदमी को पकड़ के लाए, तुम्हारा आदमी नहीं बताएगा कि हमारे घर की इनकम कितनी है, उसी से पूछ लेते थे।
बताइए, वो नहीं बताएगा। इनने भैया ने अगर बताई है कि इनकी अगर 10 लाख की है, हम आपको अगर उठा के ले आए, हम आपसे जानकारी लिए, तो वहाँ पे पता पड़ जाए कि अगर इनने 10 की बताई और तुमने हमें यही बता दी कि हमारी 2 ही की है, तो हमें फिर उड़ीलने पड़ेगा। छोड़ देते थे यस, छोड़ भी देते थे बिना कुछ लिए। बिना तो कुछ उतना लिए। आपका मेहनत तो बेकार हो गया तो हो जाके गई उठा- मेहनत, तो हो गई, हाँ। लेकिन फिर जब जे मिले हैं तो फिर इनकी हम हड्डी पसली हम तोड़ दे हैं। तो इन्हें इतना पिटाई दी है कि इनको कनम हो सकता है कि 8 दिन इन्हें पे हल्दी चढ़े। काम सब होते थे, हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि होगा नहीं। हमने 20 आदमी कोई फ्री किस्सा दी, बताइए ऐसा कि 20 आदमी फ्री छोड़ दी। हम्म, ऐसा नहीं है, जब आपने अगर किसी की बता दी कि 20 लाख की हैसियत है और उसकी 2 ही लाख की है रही, तो वो 2 लाख में अपने बीवी बच्चा पालेगा कि हमें देगा? तो उसको तो हम फ्री और उसको मैं किराया भाड़ा मैं कपड़न से देंगे, अपने जेब से खर्च करेंगे। अच्छा। और उसको बस ढील दिया, बस ये कह देंगे कि पुलिस से मत कहना जाके, तो वो भाग जाएगा, अपने घर पहुंच गया। पुलिस जाएगी तो वजह कह दे हमें पता ही नहीं है, हमें तो कि यहाँ के बांध के पला जगह छोड़ दो। तो मुझे ही नहीं बताया कि कहाँ छोड़ दो, तो हम इतने हम जाने कर रही नहीं, ढूंढो जाए पुलिस कहाँ ढूंढे है। क्योंकि किस्सा याद आता है जब उसका हमने उसके साथ में हमने गलत नहीं किया, तो तो वो वो भी बताता बंदा नहीं। हमारा गलत नहीं सोचेगा। तो पता कैसे चल जाता था? कई बार कैसे पहुंच जाते थे पुलिस वाले आप पे गोली चलाने? कोई तो बताता होगा ना। तो वो तो पुलिस के मुखबर, जैसे हमारे मुखबर होते थे तैसे पुलिसों के मुखबर होते थे, अच्छा। तो पहुंच जाते थे। तो हम आप भी लोग जब ढूंढ ढूंढ के फिर उसको ढूंढते थे ना, जो पुलिस के मुखबिर होते थे? फिर नहीं, पता नहीं चल पाता था? बिल्कुल चल जाता था। अगर वो 1-2 दाएं के समझाने से मान गया तो बढ़िया है, और नहीं मान गया, अगर भी करके ही रह गए मुखबरी, तो उनको जाओ ऊपर, हाँ। और चले चले जाते रहे। अच्छा, पहले से कहीं तय। मुखबर भी मरे हैं, हम्म, ऐसे मुखबर मरते हैं। अगर 1-2 गलतियां करी और अगर तुम सुधर गए, उनको समझा दिया कि तेरे पास हम ना आए, ना तेरे परिवार से मतलब, तू हमारी क्यों खिलाफियत करता, अगर वो मान गया तो अच्छा है, और नहीं माना, वो करके ही रह गया, तो फिर एक दिन हम उनके सीधे मिल गए, कहीं तहीं दे दिए, टप टप चले गए। तुम मौका करियो, जब एक मुखबर मारा थे तो 20 मुखबर की आंखें सतर हो जाती, फिर कोई मुखबरी करन तो नहीं नहीं जा। बताते थे लोग। ये होता था बेटा। पुलिस तो कभी हमें जिंदगी में पकड़ ही नहीं पाती। पुलिस की कभी ताकत है कि पकड़ने की? नहीं, जब तक मर्जी नहीं उसकी होगी। और जो देश को खाए जा रहा है, बिल्कुल पोला कर दिया, उसको डाकू क्यों नहीं कहते? सही डकैत तो तुम्हारे यहीं बैठे सिटी के अंदर, संसद तक को खाएगा, पूरा देश को खोखला कर दिया, उसको कोई नहीं कहना डाकू को कहता है। वो सबसे बड़े डकैत हैं, वो ही सबसे बड़े डकैत हैं। ये चम्मिल में तो